Today we will going to discuss on the topic of classification. कैसे हम classification करेंगे materials के. The systematic arrangement of things on the basis of certain similarities and differences called classification. और हम सिस्टम के माध्यम से थिंग्स को वेरीफाई करेंगे उनकी सिमिलरिटीज से और उनकी डिफरेंस की वजह से क्लासीफाई करेंगे. ऑब्जेक्ट आर ग्रुप्ड द बेसिस ऑफ देयर शेप, द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ प्रॉपर्टीज दिस मटेरियल. कहाँ और किस मटेरियल को यूज़ करेंगे उस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम उसको क्लासीफाई करेंगे. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन दर प्रॉपर्टीज़. हम मटेरियल को ग्रुप में तब रखेंगे जब हम इसके डिफरेंसेस जान पाएंगे. क्या है इसके अंदर, क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं. सिमिलरिटीज़ हेल्प अस टू अरेंज देम इन द सेम ग्रुप. सिमिलरिटीज से ही हम जान पाएंगे कि वो एक ग्रुप में उनको रखा जाए. डिफरेंट हेल्प्स अस टू अरेंज थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स. और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं. एडवांटेज ऑफ द क्लासिफिकेशन. क्या फ़ायदा है क्लासिफिकेशन करने का. क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स आर बेनिफिशियल टू अस इन मैनी वेज. क्लासिफिकेशन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं. सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज फॉलो. जैसे कुछ क्लासिफिकेशन करने के कुछ फ़ायदे हैं. फर्स्ट, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्ट. हम आसानी से जान पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसके सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़. सेकेंड, इट अलाउ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स. और अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे. इट हेल्प टू लोकेट थिंग्स. हम किसी भी थिंग्स को भी लोकेट कर पाएंगे. इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ईजीली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. मटेरियल्स और सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़. और मटेरियल को हम क्लासीफाई करेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके सब्सटेंस की वजह से. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल डिटरमाइन हाउ इट इज़ यूज्ड. और कैसे हम पता चलेगा हम इस प्रॉपर्टी को या इस मटेरियल को कैसे यूज़ करें उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद. सब सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल कैन क्लासीफाइड आर एज. सबसे पहला लस्टर. लस्टर हम किसको बोलते हैं. शाइनी मटेरियल जो होता है उसको हम लस्टर बोलते हैं. लस्टर इज़ द शाइन ऑफ अ मटेरियल. यू माइट हैव बीन नोटिस्ड दैट सम ऑब्जेक्ट शाइन बट सम डज नॉट शाइन. आपने देखा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं चमकते. फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स आर प्योर, स्ट्रेट, आर शाइनी एंड सेड टू पोजेस लस्टर, वाइल सम मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड एक्सेट्रा डू नॉट हैव लस्टर. जैसे हमने जाना, जैसे मटेरियल आपका है, जैसे मेटल में जो है सिल्वर, कटलरी, साइकिल हैंडल, गोल्ड ज्वेलरी, ये सब आपका क्या है, लस्टर है, यानी चमकने वाला पदार्थ है. और पेपर वुड जो है आपका चमकने वाला पदार्थ नहीं है. द मटेरियल विच हैव अ स्पेशल शाइन ऑन देम आर सेड टू बी लस्टर्स. जो एक ऐसा मटेरियल है जो शाइन करता है उसको हम लस्टर्स बोलते हैं. एंड दोज विच लैक लस्टर्स आर कॉल्ड डल. और जो चमकता नहीं उसको हम डल बोलते हैं. तो आइए आगे जानेंगे. जैसे कि डल है आपका वुडन फ्रेम, न्यूज़पेपर, ये चमकने वाला प्रोडक्ट नहीं है, यानी थिंग्स नहीं है. द मेटल्स विथ अ क्लीन सरफेस हैव लस्टर, हाउएवर दे लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्ट. और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे आयरन है आपका, या फिर गोल्ड है ना, ये सिल्वर है, इसमें एयर और मॉइस्चर अगर लगता है तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है ना, इसकी लस्टर्स ख़त्म हो जाती है. आगे हम जानेंगे फिज़िकल स्टेट के द्वारा भी आपका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं. मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट. ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स. एनीथिंग्स दैट हैज़ मेड मास. All substances are made up of the anything that has mass and occupies a space called matter. और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है
जो उनके अंदर मास है यानी वजन है, और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं। और मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो 3 तरीके से करते हैं आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइए देखते हैं द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एज फॉलोज। कैसे? सॉलिड में हम देखेंगे डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, जैसे ये देखें टेबल आपका आई सी, ये डेफिनेट शेप है आपका। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी है डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसमें डेफिनेट वॉल्यूम तो है, यानी इस ग्लास में कितना दूध है, बट इसका डेफिनेट शेप नहीं है। अगर हम इस ग्लास में से दूध अगर निकाल देंगे, बाहर हम डाल देंगे, तो पता चलेगा कि कितना इसने कवर किया एरिया। दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। जिसमें हम डालेंगे लिक्विड को, वो वैसा शेप ले लेगा। नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और जैसे गैस है, गैस का कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, टेबल और या फिर आई से आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। और लिक्विड को कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट, हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। देख रहे हैं आप, जो आपका आइस है ये क्लोजली पैक्ड है, और ये आप क्लोजली पैक्ड नहीं होगा सॉलिड की तरह। और पार्टिकल्स आर लूजली पैक्टेड, और ये लूज बहुत होते हैं, इजीली वो कहीं से भी निकल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रफनेस। मटेरियल कैन बी रफ और स्मूथ। जो ऐसी मटेरियल जो रफ है और स्मूथ भी है। रफनेस और स्मूथनेस ऑफ ए मटेरियल कैन बी फेल्ट बाय टचिंग इट। उसको हम टच करके पता कर सकते हैं, जैसे कि आपका सैंड पेपर, वुड, रॉक, बार्क ऑफ द ट्री आर रफ मटेरियल्स, वाइल फ्लावर पेटल्स आर अ ग्लास शीट आर स्मूथ। है ना, ग्लास शीट आपका स्मूथ होता है, फ्लावर पेटल्स कैसे होते हैं आपके, स्मूथ होते हैं, है ना, रफ सरफेस, और ये आपका स्मूथ सरफेस। और हार्डनेस भी होता है। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल आर क्लासिफाइड। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल बीइंग स्ट्रेच्ड इज नोन एज द इट्स हार्डनेस। जिसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं उसको हम हार्डनेस कहेंगे। रिमेंबर, हार्डनेस इज द कंपैरेटिव property when the surface of the two different materials are rubbed against each other, the surface which stretch is said to be hard। है ना, हम अगर किसी चीज़ को काट रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, अगर वो नहीं जल्दी टूट पा रहा है या जल्दी नहीं कट पा रहा है, उसको हम हार्डनेस बोलेंगे। कन्वर्सली द सरफेस विच गेट स्ट्रेच इज सेड टू बी ए सॉफ्ट एज कम्पेयर टू द स्ट्रेचिंग सरफेस। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना, तो इजीली वो स्ट्रेच हो रहा है। जैसे कि आपका हार्डनेस है, ये आपका आपके पास नेल है यानी कील है, ये सॉफ्ट सब्सटेंस है। आगे आपका सॉल्युबिलिटी। मैनी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, वैन अदर आर नॉट। कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं। बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी मटेरियल आर कैन बी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिससिबल और immiscible। The solid material that dissolve in water and said to be soluble material। और जो easily dissolve हो जाए वाटर में उसको हम soluble material बोलते हैं। and those which do not dissolve in water is called insoluble material। और जो dissolve नहीं हो पाएंगे उसको हम insoluble material बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल common salt is soluble in water। common salt आपका soluble water है, and sand जो है insoluble in water। liquid that mix with each other are called miscible। जो आपका लिक्विड है वो इजीली मिक्स हो जाता है, उसको मिससिबल लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एंड मिल्क आर मिससिबल। और ये वाटर आपका मिल्क है वो इजीली मिक्स हो जाता है, जिसको मिससिबल बोलते हैं। लिक्विड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। जो लिक्विड ऐसा है जो मिक्स नहीं होता है, उसको हम इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल जो है इमिसिबल लिक्विड है, क्यों, वो मिक्स नहीं हो पाएगा इजीली। सम गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। कुछ ऐसे गैस हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इन एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। ऑक्सीजन ईजिली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, यानी उनको जीने के लिए, एक्वेटिक लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। सम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ऐसे मतलब जैसे कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर डिजॉल्व किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। सम अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और ये कुछ ऐसे गैसेस जिनको डिजॉल्व नहीं कर सकते वाटर के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन, मीथेन, ये सब डिजॉल्व हम नहीं कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में, जिसको हम डेंसिटी भी बोलते हैं। सब मटेरियल्स आर लाइटर देन वाटर एंड देयरफॉर फ्लोट ऑन इट। यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम पानी में डालते हैं वो
तैरते हैं। whereas some materials are heavier than water before they sink it in it, कुछ ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं। it is because of their heavier object, जिनका heavy object होगा इसको हम बोलेंगे उसके अंदर greater density, and object lesser than water will sink on it water, अगर जो तैरेगा पानी के ऊपर उसको हम बोलेंगे लो डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो पानी में डूब सकता है या फिर तैर सकता है। प्लास्टिक फीदर वुड थर्मोकॉल आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल डैट फ्लोट ऑन द वाटर। आप अगर प्लास्टिक फीदर या थर्माकोल या फिर वुड को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो तैरेगा, डूबेगा नहीं, है ना। स्टोन एंड मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मेटल लाइक आयरन सिंक व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर। जब आप स्टोन या फिर आयरन को आप अगर फेंकेंगे पानी के अंदर या तालाब के अंदर, है ना, तो वो डूब जाएगा। आई होप you will understand. Thank you, thanks a lot. I will meet on next video again. Thank you, thanks a lot.